ने दिया बीएसपी को वीरा से छीन कर रूही को। जी हाँ, रूही को उसका बच्चा वापस दे दिया है अबीर ने। मगर ये सब होता कैसे दोस्तों? आखिर अबीर को कैसे पता चला कि बीएसपी की असली मां रूही है? हम आपको बताते हैं दोस्तों। जहाँ एक तरफ आपको देखने को मिलने वाला है कि घर में जब चारू और क्यारा ले आते हैं अबीर को, तो वहीं अब अबीर रूम से बाहर निकलता है और वो जाने लगता है। तो उसी वक्त अब क्यारा तो बोलती है कि पीछे वाले दरवाजे जाओ, तो वहीं अब अबीर तो सुनता नहीं और अबीर बोलता है मैं कोई भी काम चोरी छुपके नहीं करता और मेन डोर से जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब मनीष जी वो तो सिसक सिसक के रो रहे होते हैं अक्षरा, अबीर और अभिनव की फोटो को देख के। तो वहीं खिड़की से पहुंच जाती है अबीरा, जहाँ पे अब अबीरा पूछती है कि क्या वो अभिनानु आप ऐसे रो क्यों रहे हो, आखिर किसकी फोटो है? तो वहीं देखने ही वाली होती है अबीरा। इतने में ही रूही बोलती है कि अबीरा दरवाजा खोलो, इतना टाइम क्यों लगा रही हो? जहाँ पे अबीरा दरवाजा खोल देती है। तो वहीं अब सब अलग अलग सवाल पूछ रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत परेशान होते हैं मनीष जी। तो वहीं वो बोलते हैं कि वो थोड़ा काम का स्ट्रेस था ना, वो जो एक क्लाइंट थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट डील थी, वो नहीं हो पाई है मेरे से। जहाँ पे अबीरा बोलती कि मैं मदद करूँ क्या? रूही लड़ने लगते बोलती कि रहने दो अबीरा, तुमने वैसे ही उस घर में पहले ही बहुत ज्यादा ड्रामा कर रखा है अपने काम को लेके, तुम यहाँ पे भी ड्रामा करना शुरू कर दोगी। जहाँ पे मनीष बोलती कि ये सब मेरा ही किया हुआ है, मैं इसे खुद ही संभालूंगा, तुम दोनों मत लड़ो, और दोनों को हक कर लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब अबीरा और अरमान फोटो शूट करने लगते हैं। जो कन्हैया जी की ड्रेस अबीरा ने मंगवाई थी जात कर्म वाले दिन पहनाने के लिए, उसे बोलता है अरमान कि हम आज ही शूट कर लेते हैं ना, हम ज्यादा से ज्यादा मेमोरी बना सके ताकि अपने बीएसपी के साथ। क्योंकि अरमान को पता है कि जात कर्म वाले दिन तो बहुत बड़ा कांड होने वाला है और बीएसपी हमेशा हमेशा के लिए छिनने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ लाइट चली जाती है जब फोटो शूट कर रहे होते हैं। इतने में ही नर्स आती है और बीएसपी को उठा लेती है। जहाँ पे अबीरा बोलती है कि सिस्टर आप यहाँ क्या कर रही हो? तो जहाँ पे अब वो बोलने वाली होती है कि जब मैंने रूही की डिलीवरी के वक्त इसे उठाया था ना गोद में, बहुत प्यारा लग रहा। तो उसी वक्त अबीरा बोलती है कि ये मेरा बेबी है सिस्टर। हाँ, नर्स बोलती है कि ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा भूल गई थी। वो क्या है ना, पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ आप दोनों के ही डिलीवरी में लगा हुआ था, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। तो उसी वक्त वहाँ पे अरमान आता है और बेबी को छीन लेता है और बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप चली जाओ उसी वक्त। और सिस्टर को वहाँ से भगा देता है अरमान। तो वहीं अब अरमान तो बहुत परेशान है। तो वहीं अब अरमान जैसे ही बाहर जाता है तो इतने में ही उसे अबीर दिखता है, जहाँ पे अब अबीर के साथ काफी लड़ाई हो जाती है। तो वहीं अबीर को धक्का देके बाहर निकाल देता है। तो वहीं अब तोड़ा फोड़ी शुरू कर देता है अबीर और अरमान की गाड़ी का कांच फोड़ देता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों की बर्बादी हूँ। जहाँ पूरा परिवार आ जाता है और बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, और तुम हो कौन? तो उसी वक्त अबीर बोलता है मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ तोड़ के रख दूंगा, तुम्हारी एक भी चीज सलामत नहीं छोड़ूंगा। तो वहीं अबीर आ जाती है और बोलती है जाने के लिए वहां से। अबीर नहीं मानता, जिसके बाद अब अबीर को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वहीं पे अब एफआईआर करवाने वाले होते हैं माधव जी। उसी वक्त मनीष जी पहुंच जाते हैं, जहां पर मनीष जी बता देते हैं अबीरा को कि ये अबीर है, तुम्हारा भाई है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जातकर्म वाले दिन पूजा होने वाली है, जिसमें अब दादी साहब बोलेंगे कि अरे दक्ष का मामा कहाँ है? जहाँ अबीर आता है दक्ष को लेके। तो वहीं अब दादी साहब बोलते कि दक्ष को उसकी माँ की गोद में दो। तो जहाँ पे अब अबीरा दक्ष के लिए अपनी बाहें फैलाती है। तो वहीं अब अबीर जाता है रूही के पास और रूही के हाथों में थमा देता है बेबी को। जहाँ अब दादी साहब बोलते कि हमने कहा बच्चे की माँ की गोद में दो। तो वहीं अब अबीर बोलता है कि क्यों, यही तो असली माँ है। जहाँ अबीरा चिल्लाती है अबीर, उसी वक्त अबीर भी बोल देता है कि तो पूछो ना अरमान से। जहाँ पे अब रूही शॉक्ड हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहाँ दोस्तों अबीर ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है, अपनी ही सगी बहन के साथ इतना गलत किया है। जहाँ पे मनीष जी नहीं बताने वाले थे ये सच, मगर सच बताने के बाद अबीरा फिर से अलग हो गई। फिर से अबीरा की जिंदगी में कोई अपनाया, मगर फिर भी वो नफरत कर रहा है। क्योंकि अबीर भी नफरत करता है इस बात से कि मम्मा ने पूरी जिंदगी अबीरा के साथ बिताई, ना कि मेरे साथ। वहीं दोस्तों अब रूही और अबीर तो एक टीम में आ गए हैं। अब आपको क्या लगता है कि सच में अबीर ने बहुत गलत किया अबीरा के साथ? तुम्हें कमेंट करके जो बताओ। साथ ही जल्द से लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।